प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस लाइव सेशन के अंदर, इस लाइव सर्विस के अंदर। और सच में परमेश्वर हमसे बात करता है, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है। और बीते कुछ सप्ताहों से हम लगातार परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, और बहुत सी आशीषें मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपने भी प्राप्त की हैं, और हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम कालेब की लाइफ के ऊपर सीख रहे थे, कालेब के जीवन के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, और आज भी हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे कालेब की लाइफ के ऊपर। यदि आप कालेब की लाइफ का अध्ययन करें और कालेब की लाइफ के विषय में यदि आप देखेंगे, तो आप एक चीज़ को पाएंगे कि कालेब का जन्म जिन हालातों में हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, वो परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थीं। वो एक विपरीत परिस्थितियाँ थीं, विपरीत हालात थे जिनमें कालेब का जन्म हुआ। और कालेब का जन्म यदि आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उस समय में हुआ जब इस्राएली लोग गुलामी के अंदर थे। इसका मतलब क्या है? कालेब उस समय में पैदा हुआ जिस समय में इस्राएली लोग भय में थे, उत्पीड़न में थे, डर के अंदर थे, निराशाओं के अंदर थे। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बाद मैं और आप देखते हैं कि कालेब अपने विश्वास में स्थिर रहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं और आप अगर कालेब की लाइफ के ऊपर देखें तो वो ये है कि जो परिस्थितियां थीं वो उसके जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। आपको क्या मालूम है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? आपको क्या पता हमारे हालात क्या हैं, हमारी परिस्थितियां क्या हैं? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि आप किन परिस्थितियों के अंदर हैं। लेकिन जिस बात से फ़र्क पड़ता है, जिस बात से परिवर्तन आता है, जिस बात से सारी कहानी बदल जाती है, वो है आपका विश्वास। हालेलुया! आपका विश्वास अद्भुत काम करता है। आपके विश्वास के द्वारा आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हम एक गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर अगर यीशु है और आपका विश्वास यीशु पर स्थिरता के साथ है और आप अपने विश्वास के अंदर बने हुए हैं, तो हालात क्या हैं वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। समस्या क्या है वो आपके जीवन के ऊपर आपको आगे बढ़ने से और परमेश्वर की महिमा करने से नहीं रोक सकते। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! यदि आपको आशीष मिली है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बूस्ट करते हैं, आपके कमेंट्स मुझे उत्साहित करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, कालेब का जन्म उस गुलामी के अंदर हुआ जहाँ मिस्री लोग इसराइलियों को सता रहे थे, इसराइलियों को परेशान कर रहे थे। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे निर्गमन की पुस्तक के अंदर, तो वहाँ आप पाएंगे कि क्या स्थिति थी कालेब के समय की। जिन हालातों में कालेब रहता था, जिन हालातों में कालेब पाया जाता था, निर्गमन की पुस्तक। ग्लोरी गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे 3 अध्याय के अंदर, तो वहाँ आपको इसराइलियों की परिस्थितियाँ दिखाई दी जाएंगी, या मैं ये कह सकता हूँ वो परिस्थिति आपको नज़र आएंगी जिन परिस्थितियों के अंदर कालेब अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, जिन परिस्थितियों में वो जन्मा, पला, बढ़ा और उसने होश को संभाला।
और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएली जो लोग थे वो बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं थे। उनके जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। वो एक विपरीत हालातों में थे, विपरीत परिस्थितियों में थे। सताव का वो सामना कर रहे थे, उत्पीड़न का वो सामना कर रहे थे। एक तरीके से उनकी ज़िंदगी हर तरीके से वो कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इन सब परिस्थितियों के बावजूद वो परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होता है। उन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आप उसके जीवन के अंदर विश्वास की स्थिरता को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर विश्वास की स्थिरता को देखना चाहता है। वो वाला विश्वास नहीं जो समय के अनुसार होता है। जब समय है विश्वास करने का, सिर्फ तभी विश्वास ना करें, लेकिन हर एक समय में परमेश्वर चाहता है आप विश्वासी बने रहें। हर परिस्थिति में आप विश्वास में खड़े पाए जाएं, विश्वास में खड़े पाए जाएं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आयूब के जीवन के अंदर देखिए, आयूब के जीवन को अगर आप देखते हैं तो आयूब का जो पूरा शरीर था वो फोड़ों से भर चुका था। अय्यूब के जीवन के अंदर अय्यूब उन परिस्थितियों का सामना कर रहा था कि उसकी अपनी पत्नी भी उससे कह रही थी, क्या तू अब तक अपनी खराई पे बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अय्यूब के जीवन के अंदर हम एक विशेष बात को पाते हैं, और वो विशेष बात यह है कि अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जो निश्चय वर्ड है, जो निश्चय शब्द है, निश्चय का अर्थ है पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी परिस्थिति क्या है ये मायने नहीं रखता। हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, जैसे इस्राएली लोग एक सताव का दौर वहाँ चल रहा था। एक सताव का समय था, एक उत्पीड़न का समय था, चारों तरफ से हाहाकार था, चारों तरफ से उनको दबाया जा रहा था, उनके लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उनको जो काम दिया जाता था उनमें उनसे कड़ी मेहनत कराई जा रही थी। शायद आपके जीवन के अंदर भी ऐसा चल रहा हो कि आपसे बहुत कड़ी मेहनत कराई जा रही हो, और आप कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ में बने रहिए, और विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप विश्वास में खड़े रहते हैं, जब आप विश्वास में बने रहते हैं, तो आप विश्वास के द्वारा फलवंत होने पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे जीवन के अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वो लिखा है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। मेरे भाई मेरे बहन, जो ये पहाड़ है ये दिखाता है परिस्थितियों को, ये दिखाता है उन हालातों को, ये दिखाता है आपके जीवन के अंदर उन तमाम बातों को जो एक पहाड़ के रूप में हैं, जिनको शायद आपने ऐसा सोच लिया है कि आप इनसे नहीं जीत सकते, आप इन परिस्थितियों से पार नहीं हो सकते, आप विजय नहीं पा सकते, आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, कालेब इस बात का जीवित उदाहरण है कि जब आप अपने विश्वास में बने रहते हैं तो निश्चय ही आप विजय पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इस्राएली लोगों ने अपनी आशीषों को खो दिया। इस्राएली लोगों ने जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उनको खो दिया। उनकी संतानें ही सिर्फ उस कनान देश के अंदर, उस प्रतिज्ञा के देश के अंदर पहुंच पाई, लेकिन वो लोग जो जंगल के अंदर थे, वो लोग जो उस समय में साथ में थे, वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनकी संतानें पहुँच पाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था, उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया। और आशीषें, पता है खोने का कारण क्या था? क्योंकि वो अपने विश्वास में खड़े नहीं रहे। बाइबल बताती है, यदि आप पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी
और रात भर वे लोग रोते ही रहे। मेरे भाई मेरे बहन, वो लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां शायद आपको रुला रही हों, शायद आपके हालात आपको रुला रहे हों, शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको रुला रही हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोना बंद कर दीजिए और रोना बंद करके आनंद करना शुरू कीजिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा के लिए हैं और वो इसलिए हैं ताकि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं, ताकि आप विश्वास में खड़े हो जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, अब समय आ चुका है कि आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू करें। अब समय आ चुका है कि आप विश्वास की ज़िंदगी जीना शुरू करें और विश्वास के साथ चल के उन पहाड़ों से कह सकें कि यीशु के नाम से उखड़ जाओ, यीशु के नाम से समुद्र में जाके गिर जाओ। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास में खड़े होना, विश्वास की स्थिरता को अपने जीवन के अंदर लीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, दो चीज़ें हैं, एक है विश्वास करना और एक है विश्वास कराना। और कालेब के जीवन के अंदर ये दोनों बातें आप दृढ़ता के साथ देख सकते हैं। उसने ना सिर्फ विश्वास कराया, लेकिन इस बात पे खुद विश्वास किया कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। बस अपने विश्वास में खड़े हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है, लाजर की बहन यीशु मसीह से कहती है, प्रभु अब तो उसके अंदर बदबू आने लगी होगी, क्योंकि उसको मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन पता है प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप अपने विश्वास के अंदर दृढ़ता से बने रहेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया या कुछ भी लिखें, जिससे मैं जान सकूं कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। और दूसरों के साथ इन आशीषों को शेयर कीजिए। जब आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ बांटना ज़रूरी है। जब आप आशीषों को बांटते हैं तो बांटने के द्वारा आपकी आशीषें कम नहीं होती, लेकिन आपकी आशीषें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे बहन मेरे भाई, आपकी परिस्थितियां मायने नहीं रखती कि आप किन परिस्थितियों के अंदर हैं, आप किन परिस्थितियों के अंदर जन्मे हैं, आपको चारों तरफ से किन बातों ने घेर रखा है, ये बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। सिर्फ मायने जो रखता है वो ये है कि आप अपने विश्वास में दृढ़ हैं या नहीं। यदि आप दृढ़ता के साथ में विश्वास में खड़े हुए हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके हालात बदलने जा रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बदलने जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु के नाम से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलने जा रही है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो कंगाल को घूरे पर से उठा करके चट्टान पे खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी घूरे के समान बन गई है और जिनकी ज़िंदगी वो सोचते हैं कि मेरा जीवन कुछ नहीं है, और यही कारण होता है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से लोग तनाव में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तक कि अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को घूरे के समान पाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास में दृढ़ हो जाइए। ओ परमेश्वर के वचन पे दृढ़ता के साथ विश्वास कीजिए। विश्वास को सिर्फ रखे ना रहें, लेकिन विश्वास की जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास की जिंदगी जिएंगे मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा। आज शायद आपको अपनी जिंदगी घूरे जैसी नजर आ रही होगी, आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी भला दिखाई नहीं दे रहा होगा, चारों तरफ निराशा नजर आ रही होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास में दृढ़ता के साथ में खड़े हो जाइए। और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए और विश्वास से चलना शुरू कीजिए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मरे हुए जिलाए गए और अनदेखी वस्तुओं को प्राप्त किया, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को पा लिया, सिर्फ विश्वास के कारण। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है।
आज मैं आपसे दृढ़ता के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप अपने विश्वास में आज दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। आप अकेले नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो कालेब के जीवन के अंदर मैं और आप देखते हैं, जो कालेब की लाइफ के अंदर मैं और आप पाते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इस्राएली लोगों में से 2 लोगों का चुनाव, जब इस्राएली लोगों में से चुनाव किया गया लोगों का, और वो 12 भेदिए भेजे गए, तो उन 12 में से ज़्यादातर जो लोग थे वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे। वहाँ हमने अनाक वंशियों को देखा, वहाँ हमने नपीली जाति वालों को देखा, वहाँ हमने ये देखा, वहाँ हमने वो देखा, और वो तमाम प्रकार की नेगेटिव रिपोर्ट वो दे रहे थे। लेकिन यदि आप कालेब के जीवन को देखते हैं, कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जो मेजॉरिटी के साथ खड़ा नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं वो नहीं कह रहा था, जो लोग देख रहे थे वो नहीं देख रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, आज की एक सबसे बड़ी समस्या है, हम मेजॉरिटी के साथ में खड़े होना चाहते हैं। जो लोग कर रहे हैं हम भी वही करना चाहते हैं। जो लोग जिस बात के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी है, हम भी उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के हैं, यदि आप परमेश्वर के कालेब हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेजॉरिटी के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ अकेले चलना सीखिए। परमेश्वर के साथ में अकेले खड़े होना सीखिए। मेरे भाई मेरे बहन, मुश्किल होगा आपके लिए, मुश्किल होगा शायद आपके लिए अकेले खड़ा रह पाना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, आपके जीवन के अंदर दृढ़ता आएगी। और बाइबल इस बात की गवाह है कि जितने भी लोग परमेश्वर के साथ चले, जितने भी लोगों ने इतिहास बनाया, जितने भी लोगों ने बाइबल के अंदर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक को अपनी जिंदगी के अंदर पाया, और जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य हुआ, जितने भी परमेश्वर के लोग थे, आप एक चीज को पाएंगे, इतिहास और बाइबल दोनों गवाह है कि वो अकेले चले, वो मेजॉरिटी के साथ नहीं चले, वो आम बनकर के पब्लिक के साथ में नहीं रहे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चल के खास बने। परमेश्वर आपको खास बनाना चाहता है। यदि आप खास बनना चाहते हैं तो मेरी बहन मेरे भाई, मेजॉरिटी के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए। बड़ा मुश्किल होता है वो कहना जो सच है, बड़ा मुश्किल आपको शायद लगेगा वो करना जो मेजॉरिटी नहीं कर रही है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो करना शुरू करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप दृढ़ होने पाते हैं। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके बाद उठा लिया गया। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपको उठाएगा, ऊंचा उठाएगा, परिस्थितियों से ऊपर उठाएगा, हालातों से ऊपर उठाएगा। मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें, मेजॉरिटी के साथ नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्य को खुश करने वालों की ना ही सेवा करता तो परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह जिस समय प्रचार कर रहा था तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर आ गई। और तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह एक नाव पे बैठ गए और लिखा हुआ है कि उसने अपने चेलों को भी बुलाया भीड़ से अलग,
और ये एक बार नहीं, ये एक बार ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों को भीड़ से अलग किया, और इसीलिए चर्च जो कलीसिया है, जो कॉल्ड आउट पीपल हैं, अर्थात अलग किए हुए लोग, वो अलग किए गए हैं, संसार से अलग किए गए हैं, संसार की सोच से, संसार की बातों से, संसार की मेजॉरिटी से अलग किए गए हैं। और इसीलिए जो परमेश्वर के लोग हैं वो स्टैंड फर्म होते हैं, वो अलग होते हैं, वो भिन्न होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जो लोग चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो कहें, वो बोलें और वो सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात जो मैं और आप कालेब की लाइफ से और सीख सकते हैं और जान सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कालेब ने पूर्ण रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया, पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया। मेरे भाई मेरे बहन, आधे अधूरे मन से नहीं, लेकिन पूर्ण रीति से। और बाइबल गवाह है, इस बात की गवाही परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 24वें वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ स्वयं परमेश्वर कहते हैं, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ एक और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मेरे भाई मेरे बहन, पूर्ण रीति से अनुकरण करें, मिलीजुली सरकार ना चलाएं, मिलीजुली बातें ना करें, जिस तरीके के लोगों में हैं उस तरीके की बातें ना करें। आत्मिक लोगों में गए तो हम आत्मिक बातें करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शारीरिक लोगों में गए तो हम शारीरिक बातें करते हैं, बुराई करने वालों में गए तो हम बुराई करते हैं, झूठ बोलने वालों में गए तो हम झूठ बोलते हैं। ये पूरी रीति से अनुकरण नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से चलें, पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करना शुरू करें। और पूरी रीति से अगर अनुकरण करना है तो उसका माध्यम है परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी रीति से अनुकरण करने का मतलब है जो परमेश्वर चाहते हैं, जो परमेश्वर कह रहे हैं उसको पूरे मन से करना। बाइबल कहती है कि स्वामी ने अपने सेवक को बुलाया और अपने सेवक को बुला के एक से कहा जा, और वो कहता है अभी जाता हूं, और नहीं गया। फिर उसने दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा कि जा, और वो नहीं गया। मेरे भाई मेरे बहन, पूरी रीति से अनुकरण करें, पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलें, संसार और संसारिकता में अपने आप को ना फंसाएं। संसार की, शैतान की एक खासियत है, वो आपको पूरी रीति से परमेश्वर के साथ चलने नहीं देगा, वो पूरा समर्पण आपको करने नहीं देगा। ध्यान रखिए, यदि आप पूरा समर्पण नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के नहीं हैं। जब तक आप पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना समर्पण नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर के नहीं बनते, तब तक आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंपते। कई बार होता क्या है, अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ें तो लिखा हुआ है, फिरौन के पास में जब मूसा जाता है और जाकर के कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो बाइबल बताती है कि फिरौन कहता है ठीक है, तुम पुरुष चले जाओ और अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़ जाओ। परमेश्वर कहता है नहीं। परमेश्वर फिर मूसा को भेजता है फिरौन के पास और कहते हैं, परमेश्वर बोलता है मेरे लोगों को जाने दे। फिर फिरौन एक और ऑफर रखता है, बोलता है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, स्त्रियां और बच्चे चले जाओ, पुरुष यहीं रह जाओ, है ना, पुरुषों को छोड़ जाओ, सिर्फ बहनें और बच्चे चर्च चले जाएंगे, बाकी भाई लोग अपने काम करते रहेंगे, है ना, उन्हें व्यस्त रहने दो, उन्हें खमाने दो। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद परमेश्वर फिर भेजते हैं। फिरौन एक नई बात लेकर के आता है, बोले ठीक है अच्छा,
तुम चले जाओ और अपनी स्त्रियों को भी लेके जाओ और अपने बच्चों को भी लेकर के जाओ, लेकिन अपने जानवरों को यहीं छोड़ जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है और मूसा फिरौन से बोलता है कि ना तो हम, ना हमारी स्त्री, ना हमारे बच्चे, यहाँ तक कि हमारे जानवरों का एक खुर भी यहाँ नहीं छूटेगा। पूर्ण रीति से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएंगे, पूर्ण समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। ओ आधा अधूरा समर्पण हमारा नहीं होगा, लेकिन हम पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है, संपूर्ण जीवन परमेश्वर चाहता है। आपके जीवन का एक क्षेत्र भी परमेश्वर नहीं चाहता कि आप छोड़ दें। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जहां आप जॉब करते हैं वहां परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दर्शाएं। जहां आप रहते हैं अपने आस पड़ोस में परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दर्शाएं। अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पति के साथ में परमेश्वर की आज्ञाकारिता को दर्शाएं। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप परमेश्वर का अनुकरण करते हुए पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आशीष मिल रही है तो हालेलुया ज़रूर से लिखिए और दूसरों को शेयर करना मत भूलिए, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ सकें और हम मिल करके परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों से आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण रीति से, आधा अधूरा मन नहीं, आधा अधूरा मन नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान हमेशा आपको आधा अधूरा में आपको छोड़ना चाहेगा, और आधा अधूरा हमेशा खतरनाक होता है। आधा अधूरा समर्पण हमेशा खतरनाक होता है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को निमंत्रण देता है। शैतान जब मन चाहेगा वो आपको खींच सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पूर्ण रीति से इसने समर्पण नहीं किया है, ये पूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। जब इसे ज़रूरत होती है बस तभी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है, तभी प्रार्थना करता है, लेकिन इसने आज तक अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है। मेरे भाई मेरे बहन, अपनी सेवकाई के अंदर पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड ऑलमाइटी। यू नो, अगली बात जो कालेब की लाइफ के अंदर है, 12 भेद ये भेजे गए, है ना, कनान देश का भेद लेने के लिए। और 12 के 12 जब लौट करके आते हैं तो वो बातें बताते हैं, हमने वहाँ अनाक वंशियों को देखा, हमने वहाँ नपीली जाति वाले लोगों को देखा, वो तो बड़े डील डॉल के हैं, और लिखा है वो देश ऐसा है कि वो अपने ही लोगों को निगल जाता है। यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन में आप यदि पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 13 अध्याय के अंदर, है ना, 13 अध्याय में उसके 25वें वचन से पढ़ते हैं। यहां लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएल की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। और आगे क्या लिखा है, और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि वो देश ऐसा है जो अपने ही लोगों को निगल जाता है। उस देश में जो है वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े बलवान हैं, बहुत शूरवीर हैं, बड़े डील डॉल वाले हैं। और यहाँ तक कि आगे लिखा हुआ है, वो इस चीज़ को भी बोलते हैं कि हम अपनी दृष्टि में, यदि आप पढ़ेंगे
और उन्होंने 32वें वचन को, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने देखे वे सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलियों अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को भी देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे। जो वर्ड है अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में, मेरे भाई मेरे बहन, कालेब के जीवन के अंदर एक और चीज़ है जो मैं और आप सीखेंगे और जानेंगे, वो ये है कि कालेब ने अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल नहीं किया। कालेब यहाँ पर अपने दृष्टिकोण से नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने दृष्टिकोण से यदि आप अपने जीवन को देखोगे, अपनी परिस्थितियों को देखोगे, आप हमेशा रोते रहोगे इस्राएलियों के समान, हमेशा कुड़कुड़ाते रहोगे, और आप अपनी जॉब के लिए कुड़कुड़ाओगे, आप अपनी पत्नी या पति के लिए कुड़कुड़ाओगे, आप अपने बच्चों के लिए कुड़कुड़ाओगे, आप अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले के लिए कुड़कुड़ाओगे, क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण से अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आप अपने दृष्टिकोण से अपने हालातों को देख रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, कालेब के जीवन से जो मैं और आप आशीष पाते हैं, जो सीखते हैं, वो यह है कि कालेब ने अपने दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, आपको अपनी रिपोर्ट बदलती हुई नजर आएगी। परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, वो स्थान जहां आप बैठे हुए हो वो आपको आशीषित नजर आने लग जाएगा। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करें, आपको अपने बटुए में रखे हुए पैसे भी बरकतों से भरपूर नजर आने लग जाएंगे, आपको अपनी कमाई आशीषित लगने लग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप देखना शुरू करते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आपकी जॉब का स्थान आशीष का स्थान बन जाता है। आप आनंद के साथ जीने लगते हैं और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाता है। फिर आप रोने वाले नहीं, फिर आप कुड़कुड़ाने वाले नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपनी सोच से, अपने दृष्टिकोण से देखना बंद करके परमेश्वर के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जिस समय में MPCI मिनिस्ट्री की शुरुआत करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ, मैंने जब उन चीज़ों को मैं देख रहा था तो अपने दृष्टिकोण से मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। ओ, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई फंड नहीं है, कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये लो पास्टर साहब और ये ऐसा है, ये मिनिस्ट्री के लिए है। ओ, कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था, अपने दृष्टिकोण से बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब मैंने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करा, जब मैंने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करा, मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आई, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज MPCI, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भारत के भिन्न भिन्न कोनों के अंदर आज MPCI परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप सिर्फ टिड्डी के समान बनेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। पिछली बार हम गिदोन की लाइफ से सीख रहे थे, परमेश्वर का दृष्टिकोण जो आपके लिए है वो है, हे शूरवीर शूरमा, हे शूरवीर योद्धा, आप मसीह के योद्धा हो, आप परमेश्वर के योद्धा हो, आप परमेश्वर के कालेब हो। आप दृढ़ता से खड़े हो जाइए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप देखोगे मेरे भाई मेरे बहन, आपके लिए आपको बंद रास्ते, बंद दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर थे, और बाइबल बताती है कि वो उनके हाथ पांव काट में ठुके हुए थे,
और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की गीत गा रहे थे। वो हाय मम्मी हाय पापा नहीं कर रहे थे, वो अपने दृष्टिकोण से नहीं कर रहे थे यार कौन सा दिन था जो हमने लिदिया की बात मानी और यहाँ प्रचार करने के लिए आ गए और उसका नतीजा कि हम जेल खाने के अंदर हैं। वो अपने दृष्टिकोण का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे थे। और जब परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहे थे तो मेरे भाई मेरे बहन इधर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देख रहे थे, और उधर बंधन टूट रहे थे। ना सिर्फ उनके, लेकिन बाइबल बताती है कि जो उनके साथ में और कैदी थे उनके भी बंधन खुल गए। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से चलना शुरू कीजिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप चीज़ों को देखेंगे आपको परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आएंगी, आपको हालात बदलते हुए नज़र आएंगे और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की भरपूरी आपको नज़र आएगी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद और आशीष मिल रही है तो नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यू नो मुझे कालेब के जीवन से अब हमेशा आशीष मिलती है, कालेब के जीवन से हमेशा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज मैं और आप कालेब की ज़िंदगी से सीख रहे हैं। एक और बात है जो हम कालेब के जीवन के अंदर पाते हैं, एक और चीज़ है जो कालेब की लाइफ के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यू नो कालेब जब भेद लेकर के आ गए, आने के बाद में सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन जो कालेब था वो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है। हालेलुया, वो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है। यू नो स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। ये पॉजिटिव है, इसमें सकारात्मक बातें हैं, इसमें वो बातें हैं जिनसे आपको सामर्थ्य मिलेगी, इसमें वो बातें हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, इसमें वो बातें हैं जो आपको हर परिस्थिति के अंदर हर समस्या का जवाब आपको इस वचन के अंदर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, स्पीक द वर्ड्स ऑफ फेथ, स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आयूब पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा था। हालेलुया, आयूब पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा था। पौलुस जब जहाज के अंदर था तो वहां जो सूबेदार था, जो इंचार्ज था और जो उस जहाज को चलाने वाले थे, नाविक, कैप्टन, वो सब डर गए थे, वो सब डरे हुए थे, सब नेगेटिव बातें बोल रहे थे, सब सोच रहे थे कि अब हम मर जाएंगे। लेकिन वहां पौलुस था और वो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा है, वो विश्वास के वचन बोल रहा है। पॉजिटिव वर्ड से अच्छा है विश्वास के वचन, वो विश्वास के वचनों को बोल रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों से आज विश्वास के वचन बोलिए। आज आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे विश्वास के वचन बोलिए। आपके परिवार में जो लोग हैं उनसे विश्वास के वचन बोलिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास के वचन बोलते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर वर्ड्स है पावर। आपके शब्दों में सामर्थ है, आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है जब आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो। हालेलुया। यस मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस मेरे भाई, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। आप परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो। क्योंकि जब आप विश्वास के वचन बोलेंगे तो परमेश्वर उन विश्वास के वचनों को पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन विश्वास के वचनों के द्वारा लोगों के जीवनों को बदलेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास के वचनों के द्वारा बहुत से जीवनों को उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। विश्वास के वचन जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर कार्य करेंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके शब्दों को नीचे गिरने नहीं देगा।
मैंने जिस दिन से इस बात को सीखा है, जिस दिन से मैंने इस बात को जाना है, मैं हमेशा लोगों को उत्साहित करता हूं इस बात के लिए कि वो विश्वास के वचनों को बोलें। क्योंकि जब आप विश्वास के वचनों को बोलेंगे, परमेश्वर आपके वचनों को गिरने नहीं देंगे। परमेश्वर आपके वचनों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे भाई मेरे बहन, एक समय ऐसा था जब मैं आरंभ में आया था अपने इस मिनिस्ट्री प्लेस के अंदर। कोई मुझे नहीं जानता था, कोई मेरा नाम नहीं जानता था, और मैं उन जगहों में, उन गलियों में, उन मोहल्लों में, इवन के जब मैं अपनी बाइक से इधर उधर आता जाता था, तो उन स्थानों पर मैं विश्वास के वचन बोलता हुआ जाता था। मैं उन गांवों में विश्वास के वचन बोलता हुआ जाता था। और आज मैं इस बात को पाता हूं कि उन जगहों में विश्वासी निकल के आ रहे हैं। उन जगहों से परमेश्वर आत्माओं को बचा रहा है। उन जगहों से परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उन मोहल्लों में आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। उन गलियों से जिनमें मैं विश्वास के वचन बोल के आया था, और जब मैं बाइक से जाता था उन स्थानों के अंदर, तो मैं विश्वास के वचनों को बोलता हुआ जाता था। उन जगहों के लिए मैं बोलता था कि तुम यीशु के हो और तुम्हें यीशु के लिए जीतना जरूरी है, तुम यीशु के लिए तुम्हें बचाए जाना जरूरी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने उन विश्वास के वचनों को गिरने नहीं दिया, और उन जगहों में परमेश्वर ने, वहाँ से लोग निकल करके आने लग गए, वहाँ से लोग संगति में आने लग गए, वहाँ से लोग परमेश्वर के लिए बचने लग गए। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के वचनों को बोले। कालेब की लाइफ से एक सबसे बड़ी चीज़, एक सबसे बड़ी बात जो मैं और आप सीख सकते हैं, स्पीक द वर्ड्स ऑफ फेथ। विश्वास के वचनों को बोलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष मिल रही है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में प्रेज द लॉर्ड लिखिएगा या हालेलुया लिखिएगा। यस, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, और मैं इस बात को जानता हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। सो इसे शेयर कीजिए, ज़रूर से शेयर कीजिए। आप जब ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो आप अपने नीचे की तरफ जहाँ आप कमेंट कर रहे हैं, वहीं कमेंट के बराबर में एक ऑप्शन है शेयर का, उस बटन पर क्लिक कीजिए। ग्रुप में शेयर कीजिए, अपनी ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में परमेश्वर का वचन पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात जो कालेब के जीवन के अंदर है, कालेब एक अच्छा कंपेनियन था, एक अच्छा साथी था, एक अच्छा साथी बना। कालेब परमेश्वर के दास का अच्छा साथी था। पहले उसने मूसा के साथ में रहा, वो मूसा का साथ दिया, मूसा के साथ में बना रहा, और मूसा के बाद वो यहोशू के साथ रहा, यहोशू के साथ। आप देख रहे हैं, एक अच्छा साथी। मेरे भाई मेरे बहन, आप जिस कलीसिया के अंदर हैं, डजंट मैटर वो क्या डिनोमिनेशन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस कलीसिया में हैं, अपने पास्टर के अच्छे साथी बने, अपने पास्टर के अच्छे सहकर्मी बने, अपने पास्टर के हाथ बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड, एक अच्छे साथी बने। यहोशू की पुस्तक और उसके अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय को, यहोशू 14 अध्याय और उसका 8वां वचन, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने उन्हें परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। नाउ आई एम 85 years old। अब मैं 85 वर्ष का हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यहोशू के साथ में एक अच्छा कंपेनियन है, मूसा के साथ एक अच्छा कंपेनियन था, एक अच्छा साथी। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ देना चाहते हैं। जब तक उनके मन की बातें होती हैं तब तक वो साथ में रहते हैं, उनके मन की बातें नहीं होंगी वो छोड़ करके चले जाते हैं। आप ऐसे ना बने मेरे भाई मेरे बहन, अच्छे साथी बने, अपने पास्टर के अच्छे सहायक बने, अपने पास्टर के अच्छे सहायक बने मेरे भाई मेरे बहन। अपनी कलीसिया में जो आपके फेलो बिलीवर हैं, फेलो विश्वासी हैं, उनके एक अच्छे सहायक बने, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें उत्साहित करें और उनको परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के वचनों में बढ़ाएं, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बातों में उन्हें उत्साहित कीजिए। बहुत से माध्यम में कॉल करके उत्साहित कीजिए, फोन पे प्रार्थना कीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा अपने विश्वासी भाई बहनों के एक अच्छे सहायक बनिए, एक अच्छे विश्वासी बनिए, उनके एक अच्छे साथी बनिए। बहुत से माध्यम हैं, उनको विजिट करिए एक अच्छे सहायक के तौर पे। मेरे भाई मेरे बहन, कालेब की लाइफ से मैं और आप सीख सकते हैं, वो एक अच्छा सहकर्मी था, एक अच्छा कंपेनियन था, एक अच्छा साथी था। आज आप कैसे साथी हैं? मतलब वाले, जिसे जब मतलब होता है सिर्फ तभी फ़ोन करेगा, जिसे जब मतलब होता है सिर्फ तभी याद करेगा, सिर्फ तभी उसे पास्टर की याद आती है। पास्टर मैं बहुत परेशान हूँ, पास्टर इस बात के लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी ये काम है, पास्टर जी ये काम होना है और आपको करना है। क्या तभी आपको पास्टर की याद आती है, या आप अपने पास्टर के एक अच्छे साथी हैं, आप अपने पास्टर की सुधि लेते हैं, आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने पास्टर को उत्साहित करते हैं, उसको उत्साह के वचन बोलते हैं? क्या आप पास्टर को फ़ोन करके पूछते हैं, पास्टर साहब क्या मेरे लायक कोई काम है, क्या मैं किसी काम में मैं सहायता कर सकता हूँ, इस टाइम से इस टाइम तक मैं फ्री रहूँगा, और ये वाला दिन मेरा ऑफ रहेगा, मेरी छुट्टी रहेगी, और अगर कोई काम है आप मुझे बताइए, और कोई बात है तो आप मुझे बताइए जो मेरे लायक है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने पास्टर के अच्छे सहायक बनिए, एक अच्छे कंपेनियन बनिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भेड़ों को जन्म देती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जन्म देने वाली भेड़ें बने, बांझ भेड़ें बन के बैठ ना जाएं। बाइबल कहती है ये उस स्त्री की सी दशा है जो सदा सीखती तो रहती है परंतु कभी सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। मेरे बहन जो सत्य की पहचान को पा लेते हैं, जो सत्य तक पहुंच जाते हैं, वो अच्छे कंपेनियन बन जाते हैं, अच्छे साथी बनते हैं। अपने पास्टर के, अपनी कलीसिया में दूसरे भाई बहनों के एक अच्छे साथी बनते हैं और उन्हें परमेश्वर की ओर लेकर के चलते हैं, उन्हें परमेश्वर में और बढ़ाते हैं और उन्हें परमेश्वर में और स्थिरता के साथ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बरनबास एक अच्छा कंपेनियन था और उसने पौलुस को इनकरेज किया, कलीसिया में मिलाया। मेरे भाई मेरे बहन, एक अच्छे कंपेनियन बन जाइए। आइए, ये समय है कि मैं इस समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। और आज विशेष रीति से, यदि आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए और विश्वास के वचन बोलिए और अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े हो जाइए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabba sikhandara laburi andara raba raba raba. Oh Jesus, rikhandi ababa sakuru loburi andara la khatara biri 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 biri. थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है।
और सबसे बढ़कर के धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर अपने भाई बहनों के लिए जो लगातार पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन के अंदर बने हुए हैं, आपके बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो अभी लाइव देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, प्रभु उन सभी के लिए मैं आपका दास आशीष मांगता हूँ। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यदि आज पिता परमेश्वर कोई भी मेरा भाई या मेरे बहन प्रभु विपरीत परिस्थितियों में है, दबाव में है, सताव में है, पीड़ाओं में है, कमी घटी में है, तो आज प्रभु मैं आपका दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह इनके विश्वास को स्थिर कीजिए ताकि ये दृढ़ता के साथ में खड़े हो जाएं। प्रभु दृढ़ता के साथ में विश्वास में खड़े होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। आज हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जैसे चेलों ने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे भाई के विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु शायद बीमारियों के कारण, निराशाओं के कारण, परिस्थितियों के कारण प्रभु विश्वास कमजोर हो रहा होगा, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विश्वास की दृढ़ता दीजिए। प्रभु इनकी जुबान को छू के मसा कीजिए, छू लीजिए, और यीशु मसीह आज से इनके मुंह से जब भी निकलें तो विश्वास के वचन बोलें, विश्वास के वचन निकलें। और जब जब ये वचन बोलें प्रभु तो लोगों के जीवन में वो वचन फलवंत हों। प्रभु ये जब आशीषों के वचन दूसरों को दें तो वो आशीष दूसरे लोगों में फले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये सूखी हुई हड्डियों से कहें, और पिता परमेश्वर जब ये सूखी हुई हड्डियों से बोलें तो उनमें मांस चढ़ जाए और वो तेरी सेना बन के खड़ी हो जाए। पिता परमेश्वर विश्वास के वचन बोलने के लिए अनुग्रह कीजिए, मसा कीजिए जुबान को छू करके यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेजॉरिटी के साथ नहीं, भीड़ के साथ नहीं, संसार के जैसा नहीं, लेकिन प्रभु तेरे साथ चलने के लिए, स्थिरता में चलने के लिए, परमेश्वर पिता तेरे साथ पवित्रता में चलने के लिए, फिर चाहे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े पिता, आप दृढ़ता दीजिए पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर एक अच्छा साथी आप मेरी बहन को, मेरे भाई को बनाइए पिता परमेश्वर। ये अपने चर्च में अपने विश्वासी भाई बहनों के एक अच्छे साथी हों जो पिता औरों को भी परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ाए, औरों को भी विश्वास योग्यता से उन वचनों को शेयर करे गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपने पास्टर के एक अच्छे साथी बन जाए पिता परमेश्वर। जैसे कालेब पहले मूसा के साथ में और फिर यहोशू के साथ एक अच्छा साथी, एक अच्छा कंपेनियन बना प्रभु जी, वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ एक अच्छा कंपेनियन होने के लिए अनुग्रह करें पिता। इस समय में खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं बहन आशा अरोरा के लिए प्रभु जो ICU के अंदर एडमिट है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए, छू लीजिए इसी वक्त यीशु मसीह, और छू करके पिता परमेश्वर आप चंगाई दीजिए प्रभु। डॉक्टर ने कहा है कि उनको होश नहीं आ रहा है और जब तक वो होश में नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता डॉक्टर इस बात को जान जाए कि यीशु जीवन देता है प्रभु। यीशु के नाम से हम बहन आशा अरोरा के लिए इसी वक्त हम चंगाई की घोषणा करते प्रभु, वो होश में आए, चंगाई पाए, और यीशु के नाम से हर एक ब्रेन हेमरेज की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर मिस्टर कैलाश कैलॉग के लिए यीशु मसीह आप उन्हें छूइए, छू करके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके अनुग्रह की दृष्टि उनके जीवन के ऊपर पाई जाए, आपके अनुग्रह की दृष्टि उनके जीवन के ऊपर पाई जाए प्रभु। छू लीजिए इसी वक्त, छू लीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह इस समय में भाई राकेश के लिए प्रभु आप उसको एक अच्छी जॉब दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो जॉब के लिए परेशान है यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राकेश को एक अच्छी जॉब दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उस बहन के लिए जिसने प्रार्थना का निवेदन दिया है प्रभु, उसकी शादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं एक अच्छा जीवन साथी यीशु मसीह आप उसे दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन का घर बसने पाए परमेश्वर पिता और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है इस समय में यीशु मसीह
जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, यदि जो बीमार हैं इस समय पिता परमेश्वर, आप इसी वक्त उन्हें छुएं। यीशु के नाम से मैं उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, आई डिक्लेयर हीलिंग। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहन रेनू के लिए, यीशु मसीह जिसने अपना निवेदन दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा है पिता परमेश्वर, जैसा बहन ने बताया है प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप उसके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं उसके जो मंगेतर है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, ये दोनों पुनः एक होने पाए और एक होने के बाद पिता परमेश्वर इनके पिता परमेश्वर शादी होने पाए और यीशु मसीह आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर बहन के विश्वास को बढ़ाएं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आप इन दोनों कपल को ब्लेस करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तमाम विश्वासी भाई बहन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके सेवकों के लिए संतों के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ और भी ज्यादा अपना मसा दे, प्रॉफेटिकल अनॉइंटिंग प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों के अंदर बहुत अच्छे कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आप लोग लगातार इस लाइव सेशन के अंदर बने हुए हैं, बने रहे हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और यदि आपके प्रार्थना का निवेदन है, कोई भी अगर आपका प्रार्थना का निवेदन है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप इस पेज पे जाकर के आप मैसेज भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की ओर से आप जवाब पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करते हुए। परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, विश्वास में स्थिर रहें, पूर्ण रीति से अपना समर्पण परमेश्वर को दें, विश्वास के वचन बोलें, मेजॉरिटी के साथ नहीं, भीड़ के साथ चलने वाले नहीं, परमेश्वर के साथ चलें, एक अच्छे कंपेनियन बने, एक अच्छे साथी बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।